नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी सैलरी 18 लाख तक है तो आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं पे करना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मैंने एक सैलरी के स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन करा है कि अगर आपकी भी सैलरी 18 लाख है या 18 लाख से कम की है तो आप भी इनकम टैक्स में 0 टैक्स पे करने के लायक अपनी सैलरी को बना सकते हैं। और दोस्तों एक बात और, मैंने जो सैलरी का स्ट्रक्चर डिजाइन करा है, हो सकता है आपको ये लगे कि भैया ये सैलरी का स्ट्रक्चर तो पॉसिबल ही नहीं है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। आप अपने एम्प्लॉय से बात कर सकते हैं, आपके काम के नेचर के हिसाब से आप अपने सैलरी का स्ट्रक्चर उसी हिसाब से सकते हैं जिस हिसाब से मैंने डिजाइन करा है, और इनकम टैक्स का मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं 0 टैक्स पे करके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि 18 लाख की सैलरी का ब्रेकअप क्या होगा जिससे मेरे ऊपर 0 टैक्स आए। तो दोस्तों, जिस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था सैलरी को लेके कि 18 लाख तक की सैलरी है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। देखिए, बेसिक सैलरी आपकी मैंने रखी है 8,60,000 रुपये और HRA 4,30,000 का मैंने रखा है, जो कि एग्जाम्प्ट है। इसके अंदर पूरा इसकी कैलकुलेशन मैंने अलग से बनाई थी कि कितना रखूँ रिवर्स कैलकुलेशन में कि मेरा ये 4,30,000 रुपये एग्जाम्प्ट हो जाए। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि आपने अपना HRA किस तरह कैलकुलेशन करना है, कितनी सैलरी रखनी है कि आपका पूरा HRA माफ़ हो जाए। उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने 4,30,000 रुपये कैसे रखा है। एक मैंने उस व्यक्ति का एजुकेशन अलाउंस रखा है 2,400 रुपये, ये 100 रुपये पर मंथ 2 बच्चों का माफ़ है। हॉस्टल अलाउंस रखा है 300 रुपये पर मंथ का, ये भी माफ़ है। 2 बच्चों का मैक्सिमम मिलता है, 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो नहीं मिलेगा। वैसे भी महंगाई का माहौल है दोस्तों, 2 बच्चे ही होने चाहिए। मील्स कूपन, यानी कि कुछ मील्स कूपन मिलते हैं 50 रुपये पर डे के हिसाब से माफ़ होता है, 26 दिन का महीने के हिसाब से तो 15,600 ये भी माफ़ है। LTA, जो आप घूमने जाते हैं विथ इन इंडिया इकोनॉमी क्लास से, तो आपका ये भी माफ़ है। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है कि LTA से आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं, उसको देख लीजिएगा। कन्वेंस अलाउंस 1,62,000 रुपये का मैंने बनाया है। इसके आपको बिल एक्चुअल में सबमिट करने पड़ेंगे, जो भी आप जाते हैं ऑफिस के काम से या किसी भी जिसमें आप खर्चा करते हैं एक्चुअल में। यूनिफॉर्म अलाउंस, इसके भी आपको एक्चुअल में बिल सबमिट करने पड़ेंगे, ये भी 24,000 रुपये यानी कि 2,000 रुपये महीने का माफ़ है। अगला है आपका मोबाइल बिल का रिम्बर्समेंट, 40,000 रुपये मैंने रखा है। हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आजकल कम आता है, 500 में सब कुछ आता है, लेकिन इसके अंदर मैंने आपका ब्रॉडबैंड है, आपका मोबाइल का डाटा है, इंटरनेट, काफ़ी सारे खर्चे हो जाते हैं दोस्तों हमारे, तो वो मैंने इसका 40,000 रुपये कंपोनेंट रखा है। एक आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रखा हुआ है 1,32,000 रुपये, 86,000 रुपये NPS में मानता हूँ कि हम भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो मेरा टोटल अप्रॉक्सीमेट 17,85,400 बैठता है, यानी कि 18 लाख के आसपास। मैं मानता हूँ आपका इसमें तो कुछ कंपोनेंट्स नहीं होगा, या अगर है आपका एम्प्लॉयर एग्री नहीं है तो आप उसी के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन बना सकते हैं। यानी कि मोबाइल बिल का आप इसको महीने का 12,000 कर सकते हैं। आपका अगर PF नहीं करता है तो ये हट जाएगा, और आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं NPS में तो आपका ये भी हट जाएगा, तो आपकी सैलरी 15 या 16 लाख रह जाएगी। लेकिन मेरे समझाने का जो नज़रिया है वो सेम रहेगा, एग्जम्पशन सेम रहेगी। अगर सैलरी 16 लाख हो गई है तो आपकी भी 16 लाख ही माफ़ होगी। अब दोस्तों, मेरे इस स्ट्रक्चर में सिर्फ ये टैक्सेबल है, बाकी ये सब चीज़ें माफ़ हो चुकी हैं। अगर ये सब चीज़ें माफ़ हो चुकी हैं तो इस पर अब टैक्स कैसे निकलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं उस पर टैक्स निकाल रहा हूँ। 8,60,000 रुपये मेरी सैलरी थी, जो उस पर टैक्स लगना था, टैक्सेबल सैलरी, बाकी सब तो माफ़ी हो गया। 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, यानी कि 8,10,000 रुपये की टोटल इनकम है जिस पर अब मैं टैक्स निकालूंगा। 1.5 लाख रुपये मेरी सेविंग है ATC में, PPF हो सकता है, इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, LIC हो सकती है, बच्चे की फीस हो सकती है, सुकन्या योजना अकाउंट में मैंने पैसा जमा कराया हो वो हो सकता है। मैंने अपना मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है, सेल्फ भी है, पेरेंट्स भी है, वो मुझे मिल रहा है। मेरा जो NPS में मैंने कंट्रीब्यूशन कराया था 50,000 रुपये का, वो मिलता है। अच्छा, मैंने एजुकेशन लोन भी लिया हुआ है, वो भी मुझे मिलता है। तो 3,10,000 रुपये मेरा माइनस हो जाएगा इस 8,10,000 रुपये में से। तो मेरा 5 लाख रुपये नेट टैक्सेबल इनकम आता है, जिसके ऊपर टैक्स तो निकलेगा 12,500 का, लेकिन सरकार ने वो 12,500 का मुझे क्रेडिट दिया हुआ है, रिबेट दी हुई है। तो 12,500 रुपये कैलकुलेशन में निकालूंगा और 12,500 रुपये लेस करूंगा रिबेट के नाम से, तो मेरा टैक्स आएगा दोस्तों 0। यहाँ पे एक बात और बताओ दोस्तों, मैंने अभी इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन होम लोन नहीं लिया हुआ है, 2 लाख रुपये तक का वो भी मिलता है, वो अलग है। मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है एम्प्लॉय के हिसाब से। एक बात मैं और बता दूँ, यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा कि भैया ये सब तो मेरा खर्चा हो ही जाना है, तो मेरे पास बचेगा यही, तो टैक्स इस पे लग रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा ही कौन। दोस्तों मैं एक बात बताऊंगा, देखिए
खर्चा तो सैलरी में से आपको सारा ही करना पड़ता है। मान लीजिए आपको इन सब की एग्जम्पशन नहीं मिलती, अगर मैं सब हटा भी देता हूँ और आपको ये सब मिलता, तब भी तो आप खर्चा करते हो। आप बच्चे की पढ़ाई पे खर्चा करते हो, हॉस्टल पे खर्चा करते हो, खाना पीना भी बाहर खाते हो, घूमने भी जाते हो हर साल, आने जाने में ऑफिस में भी बहुत खर्चा होता है। यूनिफॉर्म का भी कई कंपनियों में यूनिफॉर्म पे भी खर्चा होता है, ड्रेस पहनते ही हैं, पीएफ भी करता है आपका, और एनबीए एनपीएस तो आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। तो खर्चे तो आपके सारे ही होने हैं। जो आप 2 लाख रुपए होम लोन का इंटरेस्ट का बेनिफिट लेते हो वो भी आपका खर्चा ही होता है। पर कम से कम यहाँ पे मैंने ऐसा बनाया है स्ट्रक्चर कि खर्चा होने के बावजूद आपकी सैलरी में से माइनस भी हो रहा है। अदरवाइज किसी की सैलरी अगर 18 लाख रुपए है, खर्चा तो वो सारा ही कर देता है, 18 लाख की सैलरी, लेकिन टैक्स 18 लाख पे ही लगता है, उसका टैक्स माफ़ नहीं होता। इसलिए मैंने कंपोनेंट बनाया है और आपको फिर बता रहा हूँ कि खर्चा तो आप सारा करते हैं, लेकिन टैक्स बचने की बात हो रही है। वहाँ पे टैक्स कटने के बाद आप खर्चा कर पाते हो, यहाँ पे आप बिना टैक्स कटे ही उसका खर्चा कर पा रहे हो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आएगा कि भैया 18 लाख का अगर मेरा इनकम है या सैलरी है मेरी, तो मुझे जीरो टैक्स कैसे पे करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे संभाल के रखने हैं। साथ में दोस्तों आपको लगता है कि आपका स्ट्रक्चर अगर आपका एम्प्लॉयर इस तरह का बना सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ कम भी हो सकता है तब भी आप अपने टैक्स को मिनिमम से मिनिमम कर सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों अपने सर्कल के अंदर हम जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उसमें वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। अगर दोस्तों आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई तुरंत दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।